Welcome to Vidyat. Today we are going to start our 12th biology classes, and our first unit will be reproduction, second unit will be genetics and evolution, third unit will be biology in human welfare, fourth unit will be biotechnology, and fifth unit will be ecology. In 12th class we are going to discuss 5 units, and first of all we will start with reproduction, and the first chapter will be reproduction in organisms. In second chapter we will go with sexual reproduction in flowering plants, and in third chapter we will go with human reproduction, and chapter 4 will be reproductive health. In reproduction in organisms we are going to discuss about asexual and sexual reproduction, and in chapter 2 we will discuss about sexual reproduction in flowering plants. Third is very important, human reproduction, and fourth will be reproductive health. So let's start with first of all chapter 1, that is reproduction in organism. Okay. First of all, let's see what do you mean by lifespan. What is lifespan? Lifespan is the period from birth to natural death of an organism is called lifespan. बर्थ से लेके जो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ होती है उसको हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं. देन व्हाट इज लाइफ स्पैन, मतलब क्या डिफरेंस आता है. तो लाइफ स्पैन में डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन वेरी करता है. कोई बहुत जल्दी मर जाता है, कोई बहुत लेट मरता है, कोई एक दिन के लिए ज़िंदा रहता है, कोई 2 हफ्तों के लिए ज़िंदा रहता है. डिफरेंस है. सेकेंड पॉइंट है प्लांट पोजेस ग्रेटर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू एनिमल्स. जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं. और लाइफ स्पैन हम लोग साइज़ के अकॉर्डिंग बता नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि छोटी साइज़ हो और बहुत कम समय तक ज़िंदा रहता हो सकता है छोटी साइज़ हो बहुत ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहता हो. जैसे हमने देख लिया क्रो और पैरट की साइज़ जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है. क्रो 15 ईयर्स तक ज़िंदा रहता है एंड पैरट जो रहता है वो 140 ईयर्स तक रहता है. देखिए आप लोगों को अपनी स्टडीज़ के लिए जो मैं नोट्स पीपीटी में दिख रहे हैं आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज ये सारा बना हुआ है एंड आपके लिए पूरा सफिशिएंट है नीट के लिए भी एंड 12th बोर्ड के लिए भी. ओके. सो अवर नेक्स्ट विल बी स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन के स्टेजेस. सबसे पहला स्टेज है हमारा जुवेनाइल. ड्यूरिंग दिस स्टेज द ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. इस समय में ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी गेन करता है, मैच्योर होता है, बड़ा होता है और रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है. सेकेंड जो स्टेज है लाइफ स्पैन की दैट इज मैच्योरिटी. इट इज़ अ पीरियड ऑफ बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. इस समय से रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है. इस स्टेज को हम लोग रिप्रोडक्टिव एज भी बोलते हैं. थर्ड है एजिंग एंड सेनेसेंस. एजिंग एंड सेनेसेंस इज प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन. रिप्रोडक्शन के बाद जो एजिंग आती है एंड दैट इज डिटोरिएशन. बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं. और सेनेसेंस मतलब होता है परमानेंट सेसेशन, मतलब एंड ऑफ द एजिंग. नेक्स्ट है डेथ. डेथ इज फाइनल परमानेंट स्टॉप, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज पर्सन की स्टॉप हो जाती है. ओके. So now let's see organisms. There are various organisms given in your NCERT and the lifespan. Okay. So we have a mayfly. Their lifespan is 1 day. Butterfly that is 1 to 2 weeks. Crow जो है वो 15 years. Crocodile 60 years. Men have 100 years of lifespan. Parrot have 140 years. Tortoise have 100 and 150 years. Wheat plant we have 6 months. Banyan tree we have 200 years. What is reproduction? It is one of the fundamental characteristics of living organisms. It involves the transmission of genetic material from one generation to the another. ये एक biological process है जिसमें new organisms and new young ones are formed from the parents and of the same species. What is the purpose of reproduction? We have continuity of species. Next is population of organisms. Third is variation. Differences आते रहते हैं. हम अपने parents के similar नहीं है, फिर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो उनके कॉम्बिनेशन है. दिस इज ऑल वेरिएशन, जिसकी वजह से जो अर्थ है उस पर लाइफ कंटिन्यू रहती है. ओके. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is uniparental, in which single parent is involved, and sexual reproduction it is biparental, in which 2 parents are involved. Asexual के नाम से ही क्लियर हो जाता है. A means absence of sex and formation of gametes.
ओके तो इसमें गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, ए सेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनते, सेक्सुअल में गैमेट्स बनते हैं। ए सेक्सुअल में मियोसिस नहीं होता, सिर्फ माइटोसिस होता है, एंड सेक्सुअल में मियोसिस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय माइटोसिस एंड मियोसिस? यू हैव डिस्कस इट इन क्लास 11th। मियोसिस में क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं एंड माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी हैव नो मियोसिस, ओनली माइटोसिस, एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ occurs. Okay, in asexual reproduction no gamete formation, so no fertilization. In sexual reproduction gametes बन रहे हैं तो fertilization भी होगा. In asexual reproduction, daughter cells are genetically as well as morphologically identical to their parents. जो daughter cells बनते हैं वो genetically भी अपने parents के similar रहते हैं as well as ऊपर के appearance में that is morphologically एकदम identical रहते हैं. यहाँ पे daughter cells में थोड़े बहुत variations मिलते ही हैं, हम अपने parents की exact copy नहीं दिखते. इसमें सिमिलर टू पेरेंट्स है, इसीलिए इनके डॉटर इंडिविजुअल को हम क्लोन्स बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स. ओके, वी आर डन विथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइंस को भी फोकस करना है, हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल जा रहे हैं बिकॉज हमको नीट की भी तैयारी करनी है. सो दिस नोट्स इज सफिशिएंट फॉर नीट्स प्लस इट विल कवर योर एनसीईआरटी. इज दैट क्लियर? एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ऐप पे जाके चैट पे भेज सकते हैं. नेक्स्ट we are going to start with asexual reproduction. तो when the offspring is produced by single parent, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि that is uniparental. So when the offspring is produced by a single parent, जब single parent involved होता है with or without the involvement of gametes, मतलब ज़रूरी है कि gametes बन भी नहीं सकते हैं और बन भी सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं asexual reproduction. So when the offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called as asexual reproduction. Next, what are the characteristics of asexual reproduction? So our first characteristic will be uniparental. Uniparental means all know that single parent is involved. Second is no meiosis, only mitosis. मीन्स मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होने वाला सिस्टम है वो है ही नहीं, सिर्फ माइटोसिस होगा जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं हर डॉटर इंडिविजुअल्स में. फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन का क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं हमारे पास 23 पेयर्स, मतलब कितने हो गए 46 इन नंबर्स. तो अगर माइटोसिस होगा तो जैसे हमारे स्किन के सेल्स है उनमें सेल्स डिवाइड होते जाते हैं, तो हमारे सेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो 46 46 46 ही होगा. अगर हमारी बॉडी में गैमेट बन रहा है तो हमारे में जो 23 पेयर्स मतलब 46 हैं और मियोसिस होता है तो वो हाफ हो जाएंगे, मतलब गैमेट्स बनेगा तो वी विल हैव अ क्रोमोसोम नंबर ऑफ 23 इन गैमेट्स. ओके, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है. थर्ड है नो गैमेट फॉर्मेशन. ऑब्वियसली अगर मियोसिस ही नहीं हो रहा है तो गैमेट्स बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन. अगर मियोसिस ही नहीं हुआ, गैमेट बने ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा. तो डॉटर ऑर्गेनस जो होते हैं वो एग्जैक्ट जेनेटिकली, क्योंकि सेम एग्जैक्ट क्रोमोसोम्स नंबर जा रहे हैं तो वो सिमिलर टू पेरेंट्स है. एंड मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रैपिडली होता है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं. आप लोगों को नोट्स इसी स्लाइड्स में लिखना है, ये स्लाइड्स सफिशिएंट है आपके नोट्स के लिए, तो आप ये स्लाइड्स को भी कोशिश करिए कि आप नोट डाउन करते चलें. फाइन, आर यू क्लियर विथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? That is, we have a feature of uniparental, no meiosis, only mitosis. If there will be no meiosis, then no gamete formation. If there is no gamete formation, then no fertilization. And daughter organelles must be genetically similar to each other. Therefore, they are known as clones, and multiplication occurs rapidly. So, let's start with next topic, that is occurrence. Asexual reproduction किसमें होता है? तो एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs usually in unicellular organelles such as Monera. We have studied in class 11th first chapter. We have a 5 kingdom, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So mostly asexual reproduction takes place in unicellular organelles, that is Monera. Monera में all of the bacteria plus cyanobacteria
will be covered up. And in Protista, we know Protista is a eukaryotic unicellular organelle, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? प्रोटिस्टा. आपने क्लास 11th में प्रोटिस्टा में क्लासेस भी पढ़े हैं. स्लाइम मोल्स आते हैं, क्राइजोफाइट्स आते हैं, गोल्डन एल्गे आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, यूग्लिनॉइड्स आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, राइट? We have discussed it. So asexual reproduction mostly occur in Monera and Protista. Monera में सारे बैक्टीरिया रहेंगे, वो प्रोकैरियोट्स है. प्रोटिस्टा यूकैरियोट है और यूनिसेलर है. आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट, कुछ प्लांट्स में भी हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में ऑलमोस्ट देखने को मिलता है एंड कुछ एनिमल्स में भी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. डन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एनसीईआरटी में एक दो लाइंस और डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है. आपको इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट वी हैव टू स्टडी बिकॉज एनसीईआरटी जो बनाते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज दे हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम, और डायग्राम के नीचे जो लाइंस लिखी रहती है वो भी इम्पॉर्टेंट है. सो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जब आप एनसीईआरटी को फोकस करें नीट के लिए तो इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज फिजन. आप पहले से ही 9th क्लास से ही पढ़ते आते हैं फिजन. नेक्स्ट इज बडिंग. थर्ड इज रीजनरेशन. फोर्थ इज फ्रेगमेंटेशन. फिफ्थ इज स्पोर फॉर्मेशन. Sixth is vegetative propagation, and seventh is tissue culture and micropropagation. I am repeating. First is fission, second is budding, third is regeneration, fourth is fragmentation, fifth is spore formation, sixth is vegetative propagation, and seventh is tissue culture and micropropagation. Right? Now let's start with fission. What do you mean by fission? आपको word से clear है. See, bio is something which we should not mug up, we should get it. Okay, so fission means break up, टूट जाना, pieces में टूट जाना, that is fission, right? So in professionally language we will discuss it is a type of asexual reproduction. ये asexual reproduction का type है जिसमें parent body divide या split up हो जाती है two or more daughter cells में जो identical रहते हैं अपने parents के. So it is a type of asexual reproduction in which parent body divides or split into two or more daughter cells identical to their parents, right? So we have two types of fission, that is first one is binary fission and the second one is multiple fission. Clear? Right? Now we are going to detail discuss binary fission. What do you mean by binary fission? Binary fission is parents organelles divides. The words itself explain that what do you mean by binary fission. Bi means two and fission matlab split up, means parent body split up into two daughter cells, right? So parents organelles divide into two equal daughter cells. This process या this step type of asexual reproduction or fission is known as binary fission. A very important line should be mentioned in this process. First of all, nucleus divides, okay, then cytoplasm divides. So in this process nuclear division is known as karyo because nucleus means karyo. बायोलॉजी में न्यूक्लियस के टर्म को हम कैरियो बोलते हैं. तो अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है पहला तो उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म का डिवीजन. So in this process karyokinesis, nuclear division is followed by cytokinesis. This is a very important line because पहले जब आप अमीबा का डायग्राम भी देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में तो उसमें आप देखोगे कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, राइट? सो वी हैव एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फिशन. फर्स्ट वन इज इरेगुलर, मीन्स कोई डायरेक्शन नहीं है डिवीजन का, कहीं से भी डिवाइड हो जाएगा, इरेगुलर डिवीजन होगा, दैट इज अमीबा. इरेगुलर का मतलब ये नहीं है कि एक डॉटर बड़ा बनेगा एक डॉटर छोटा बनेगा, मतलब किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है. सो अमीबा. नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल मीन्स अपना ऊपर से नीचे की तरफ जो डिवीजन होता है वो यूग्लिना का होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम इट्स आस्क्ड इन नीड्स दैट लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन इज सीन इन or longitudinal division is seen in, so the answer will be euglena. And transverse means we are going from left to right or right to left, so transverse division is paramecium, and fourth it will be oblique, that example is ceridium, right? So irregular binary fission amoeba, longitudinal euglena,
ट्रांसवर्स पैरामीशियम एंड ऑब्लिक डायरेक्शन में सेरेटियम का होता है. डन विद इट. सो नेक्स्ट सी वी हैव अ answer here, binary fission. We have example amoeba. See, parent cell divides. Second step is nucleus divide. That means karyokinesis occurs. After nuclear division, the cytoplasm splits or divide and the two daughter cells are ready. Fine. Next, we are going to discuss multiple fission. So, what do you mean by multiple fission? Division of parent body into many daughter individual simultaneously. Means parent body split up into many daughter cells. Fine. We have examples. The best example for multiple fission is Plasmodium. If someone asks multiple fission occurs in, the answer will be Plasmodium because it occurs in favorable condition. But sometimes when amoeba doing binary fission have unfavorable condition, means they have not proper source to multiply, they do multiple fission in unfavorable condition. So next we are going to discuss with multiple fission in Plasmodium. Plasmodium is a malarial parasite. In 12th class we are going to discuss this in detail, the malarial cycle. So we will discuss this topic in detail. Till that you must know the basic that multiple fission occurs takes place in Plasmodium. कॉमन सेंस है, ये एक मलेरियल पैरासाइट है. अगर ये हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है फाइट करने के लिए, जिसकी वजह से अगर ये मल्टीपल फिशन नहीं करेगा और ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये फाइट करेगा और फिर प्लाज्मोडियम सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और हमारे में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी और हमारे में मलेरिया नहीं होगा. राइट. बट अगर ये मल्टीपल फिशन करता है, दैट मीन्स अगर एक से मेनी डॉटर सेल्स बन रहे हैं और ये डिवाइड होके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, देन वी हैव अ चिल्स एंड फीवर, दैट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. राइट. सो मल्टीपल फिशन ऑकर्स इन प्लाज्मोडियम only in it occurs in favorable condition. In it multiple fission occurs in spherical unicellular structure. Plasmodium actually it is a malarial parasite, we all know. It complete their life cycle in two hosts, that is one is human and second one is female Anopheles mosquito. right. तो multiple fission जब होता है तब एक spherical unicellular structure प्लाज्मोडियम का रहता है. उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइजोन्ट, जो कि लीवर सेल्स में और आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के. राइट. तो मतलब ह्यूमन में प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल करता है और फीमेल एनोफिलस की बॉडी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. इसका पूरा डिटेल साइकिल हम 12th क्लास में अभी 3rd यूनिट में डिस्कस करेंगे. राइट. नेक्स्ट, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइजोगेमी और जो डॉटर इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मीरोजॉइड्स और ग्रुप ऑफ स्पोर्स को मीरोजॉइड्स बोलते हैं और सिंगल को इट इज नोन एज स्पोरोजॉइड्स. सो the multiple fission occurs in spherical unicellular structure known as cyzont, which are found in liver cells and RBC in humans. The process is known as cyzogamy and the daughter individuals are known as merozoites. Group of spores are known as merozoites and single is known as sporozoites. Next, you can see the example, that is Plasmodium we are discussing. We have a good diagram here to explain the life cycle of Plasmodium. Life cycle not, maybe asexual reproduction, right? So here we are seeing the asexual reproduction in Plasmodium. See, we have a nucleus split up, first nucleus split up into two nucleus, then into many nucleus, and so many nucleus. When so many nucleus are formed, then little bit cytoplasm cover it, and this structure, single structure, the covering outside is known as cyst. Okay, and single form is known as cyzont and many daughter cells are known as merozoites. So when the cysts break up, many merozoites come out and they travel in our blood and liver cells and cause malaria. See, here also first nuclear division takes place and then cytoplasm division takes place. Next, multiple fission in amoeba. In amoeba unfavorable condition में ही multiple fission होगा. During unfavorable condition amoeba secretes cyst. amoeba एक अपने चारों तरफ एक cyst बना लेता है around itself and this phenomenon is known as encystation.
बिकॉज फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, तो वो अपने चारों तरफ एक सिस का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। और उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है रिपीटेडली, और जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट ऑफ स्मॉल साइटोप्लाज्म ऑल्सो फॉर्म ओवर माइन्यूट अमीबा, एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन ऑकर्स, जो सिस्ट है दैट रप्चर्स ऑफ एंड रिलीजेस मेनी डॉटर सेल्स। क्लियर है? We have finished fission. We have seen fission. They are of two types, binary fission and multiple fission. Binary fission, we have examples like amoeba, paramecium, euglena, and in multiple fission, favorable condition we have plasmodium, and in unfavorable condition we have amoeba. Next, second type of asexual reproduction is budding. See, you can see that fission occurs only in unicellular organisms, only in unicellular organisms. So if the question asks with you that the mode of reproduction in unicellular organisms is, you must go with fission, okay? Because budding we have both unisexual also and unicellular also and multicellular organisms. So in budding is a type of reproduction which takes place in unicellular as well as multicellular organisms, and rest all like spore formation, fragmentation, regeneration, vegetative propagation, this all type of asexual reproduction takes place in multicellular organisms, okay? So budding we have both unicellular as well as multicellular. Best mode of reproduction for unicellular organisms is fission, and if they ask budding, you must go like in budding unicellular example we have yeast, and in multicellular example we have hydra and many more organisms. So let's see what is budding. It is a type of asexual reproduction in which daughter individual is formed from a small projections known as buds arising from the parent body. ये एक type of reproduction है asexual जिसमें पेरेंट की बॉडी पे ही एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है ना। उस स्मॉल प्रोजेक्शन को हम बर्ड बोलते हैं। धीरे धीरे उसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता है, बर्ड मैच्योर हो जाता है, अपनी पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है एंड सेपरेट इंडिविजुअल की तरह काम करता है, राइट। सो जो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज बड and the process is known as budding. So budding is of two type, it may be external or it may be internal. Budding, we have external budding. External budding is known as true budding. So what do you mean by external budding? When the buds are formed outside the parent body, जब birds parent body के बाहर बनते हैं, that is known as external budding or true budding, and the example is hydra and yeast. And internal budding we have gamulation. See, this internal budding is important because in NCERT they have not mentioned any line, but they have given a diagrams, gamules formation and sponges. So gamules formation and sponges. Sponges आपको पता है ना क्या होता है? पहला तुम लोगों का फाइलम है एनिमल किंगडम का, फाइलम पोरिफेरा के अंदर स्पॉन्जेस आते हैं. सो स्पॉन्जेस हैव अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज नोन एज गैम्यूल फॉर्मेशन एंड इट इज अ टाइप ऑफ बडिंग. डोंट गेट कंफ्यूज, राइट. एक्सटर्नल बडिंग मतलब पेरेंट की बॉडी के बाहर बन रहे हैं, पेरेंट की बॉडी में बाहर ही बन रहे हैं. और इंटरनल बडिंग में क्या होता है, बर्ड जो होते हैं वो पेरेंट की बॉडी के अंदर बनते हैं, right. So internal budding we have, this budding is also known as gemulation. So when the buds are formed inside the parent body, such buds are known as gamules. Example, protozoans in hydra, in sponges and in yeast. तुम्हारी NCERT में their main focus is sponges, right. इन ईस्ट बर्ड्स बियर डॉटर बर्ड्स. कभी कभी क्या होता है, ईस्ट में बर्ड के ऊपर बर्ड्स के ऊपर बर्ड्स आते हैं और एक पूरी लाइन बन जाती है, तो ऐसा लगता है कि पूरे चेन फॉर्मेशन हो गई है. इस स्टेज को एक जीन्स को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम बोलते हैं टोर्यूला, एंड देयरफॉर कंडीशन इज नोन एज टोर्यूलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, अ डिटेल टॉपिक. Next you can see budding in hydra. So see, we have a hydra here, है ना. A small projection is appearing, है ना. Then in second diagram you can see tentacles are appearing. See, hydra grown up because nucleus आ गया, साइटोप्लाज्म वहाँ चल गया, अब वो मेच्योर हो गया, वो पेरेंट बॉडी से अलग हो गया और न्यू ऑर्गेनिस की तरह फंक्शन कर रहा है.
So let's start budding. Budding in yeast, you can see there is a parent cell, and parent cell first nucleus division is taking place. Nucleus divides, then cytoplasm divide, and a bud is formed. Then this bud will get mature and get separated from the parent bud. Next, we are going to see fragmentation and regeneration. Fragmentation, what do you mean by fragmentation? See, there is a quite similarity between fragmentation and regeneration, right? Fragmentation में क्या होता है, parent body split up हो जाती है, मतलब it only occurs in multicellular organelles. So breaking up of parent body into 2 or more fragments, and each fragments grow complete organelles, right? हर एक fragment एक complete organelles की तरह function करता है, and the best example for fragmentation is Spirogyra, that is multicellular algae, है ना, and some flatworms and coelentrates, right? The next topic is regeneration. It was discovered by Abraham Prambley in 1740 in Hydra. It is a formation of whole body of organelles from a small fragment, जिसको हम बोलते हैं morpholexis, और replacement of lost body part, that is known as epimorphosis. See, regeneration में क्या होता है, कई बार lost body part का formation होता है, तो जब सिर्फ lost body part का formation होता है, that is known as epimorphosis. And जब एक छोटे से fragment से पूरे कंप्लीट ऑर्गेनस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस. सो एक्चुअल में मॉर्फोलेक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन which we study under regeneration. See, in morpholexis the best example is Planaria or Dugacia. जब भी प्लानेरिया एंड डुगेशिया 3 में स्प्लिट अप हो जाएंगे या फ्रेगमेंट हो जाएंगे, हर एक पार्ट न्यू ऑर्गेनिस की तरह फंक्शन करेगा, न्यू ऑर्गेनिस का फॉर्मेशन हो जाएगा. मतलब अगर उनकी टेल या नीचे का पार्ट जो है, टेल पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया है, तो मिडिल पार्ट एंड अपर पार्ट भी फॉर्म हो जाएगा. अगर मिडिल पार्ट है तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट फॉर्म हो जाएंगे, अगर अपर पार्ट है तो मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट फॉर्म हो जाएगा. दिस इज मॉर्फोलेक्सिस. इन रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्सिस मीन्स स्मॉल पार्ट से, स्मॉल फ्रेगमेंट से होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म. एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रीजन. जैसे किसी लिजार्ड्स में अपन देखते हैं, राइट, लिजार्ड टेल जो होती है, सिर्फ टेल में ही रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, एंड टेल अपने आप कई बार हट जाती है, या कोई जब उनको फियर रहता है तो लिजार्ड अपनी टेल वहीं छोड़ देते हैं, राइट. एंड स्टारफिश के साथ भी ऐसा है कि वो रीजनरेशन करते हैं, एपीमॉर्फोसिस. डन. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, दिस इज very important because most of the fungus takes place, their asexual reproduction is performed by spore formation. So spore formation, what is spore formation? Spores are minute, very minute unicellular structure which germinate to produce new individual, right? And what do you mean by propagules? They are the dispersive structure released from the parent body, right? Spore formation is common in Monera, Protista, algae and fungus. Our most common and important example will be fungus. Okay, some have motile spores, and the motile spores are called as zoospores. They are found in some algae like Chlamydomonas and Eulothrix, and non-motile spores are named as sporangiospores. This 2 lines is very important because many a times you have to discuss, and in 11th also it's very important. Sometime the question in NEET comes from here. Motile spores are called zoospores and are found in algae. Algae, we have 2 examples, Chlamydomonas and Eulothrix. And non-motile spores are named as sporangiospores. Examples are Conidia and Eudia. So first we are going to discuss with zoospores. It is a special kind of spores which are motile. Motile है, फ्लैजुलेटेड है, जिनमें फ्लैजुला भी रहेगा, और जूस्पोरेंजिया मतलब पैरेंट बॉडी के अंदर ये बनते हैं. एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्लैमिडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स. इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लैमिडोमोनास के साथ. और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोनिडिया. दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स produced by spiral hyphae branch called conidiophore, and the best example is Penicillium. They produce exogenously. See, zoospore प्रोड्यूस एंडोजिनसली, मतलब पैरेंट बॉडी के अंदर बन रहे हैं, जूस्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं. बट कोनिडिया जो है भले ही नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं बट ये एक्सोजिनसली बनते हैं, पैरेंट की बॉडी में ऊपर ऊपर बनते हैं. ओके, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट है ऊडिया, थर्ड एग्जाम्पल.
थिन वॉल जनरल फ्रॉम अंडर कंडीशन ऑफ वाटर, शुगर एंड एक्सेस सॉल्ट की वजह से बनता है. एग्जाम्पल है एगारिकस, मशरूम, ये इनमें फॉर्म होता है. लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, स्पोरेंजियोस्पोर्स, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो फंगस में आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ब्रेड मोल्ड में, जैसे राइजोपस एंड म्यूकर को हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं. दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं and the spores are called exospores. Example, rhizopus and mucus. Okay, mucus. Spore formation. See, we are discussing sporangios. This is example of sporangiophore. See, this is a round body is known as sporangium. In this round body, many spores are formed, and when sporangium dehiscent, spores are released. And the common example in fungus, sporangiospores takes place in rhizopus, that is rhizopus and mucor, bread mould बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसको? bread mould, rhizopus and mucor. Next, see, we have a very quick revision through. See, this is our zoospores. In this slide we have a flagella here. They are zoospores. These are formed under the zoosporangia. This is, we have discussed it now, conidia. This is conidia. This hyphae is known as conidiophore, and this occurs mostly in penicillium. This is Chlamydomonas example. This is penicillium, and this I have discussed it in budding, gamule formation in sponges. See, we have internal buddings here, internal buds inside this. So motile microscopic zoospores, we have good example is Chlamydomonas, conidia, we have penicillium, buds, we have hydra, gamules, we have sponges. We have again a good diagram here. Asexual, this is a diagram from NCERT, very important. The line written below diagrams is also very important. You have to by heart it. Okay, so first here, see, in first diagram A, that is zoosporangia. zoosporangia के अंदर zoospores बन रहे हैं. They have flagella and they zoosporangia rupture हो गया है, zoospores बाहर निकल रहे हैं. B जो है वो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, कोनिडिया. इन पेनिसिलियम यू कैन सी, आई टोल्ड यू, zoospores जो बनते हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं. दे आर एंडोस्पोर्स, बट कोनिडिया फॉर्मेशन इज एक्सोजेनसली बिकॉज दे अपीयर्स इन outside the bird appears outside. Spore formation takes place outside. Okay, fine. Conidia का best example है आपका penicillium. See, third example we have birds and hydra, and fourth very important, gamules and sponges. This hydra is also example of budding. Gamule in sponges is also example of budding, and Chlamydomonas and penicillium, they come under spore formation. Next, last topic, we have advantages of asexual reproduction. Young ones are genetically similar to their parents. We have discussed it earlier. It is a quick mode of reproduction. Single parents produces large number of offsprings and it is uniparental. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो asexual reproduction होता है उसमें genetically similar होते हैं parents के. They are known as clone, and there is a quick mode of reproduction. एंड सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. नेक्स्ट स्लाइड इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरिएशन नहीं होता. क्यों वेरिएशन नहीं होता? बिकॉज ये यूनिपैरेंटल है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो वेरिएशन के कोई चांसेस ही नहीं है. और ये बहुत ज़्यादा लेस अडेप्टेड रहता है एनवायरनमेंट के, क्योंकि वेरिएशन नहीं है तो एडेप्टेशन नहीं बेयर कर पाते. इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता, नो रोल इन इवोल्यूशन, और बहुत ज़्यादा क्विकली मल्टीप्लाई होते हैं, इस वजह से ओवर क्राउडिंग होती है. सो कॉजेज ओवर क्राउडिंग ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन. सो नो वेरिएशन, लेस अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, नो रोल इन एवोल्यूशन, एंड कॉजेज ओवर क्राउडिंग ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन. आर यू ऑल राइटिंग इट डाउन? यू हैव टू नोट इट डाउन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ऐप पे जाके चैट पे भेज सकते. ओके गाइज, थैंक यू.